अब ऐसा है कि जो दुनिया का कोई भी प्रोफेशन है ना, उस प्रोफेशन के लोगों का एक इल्म होता है जो उन्होंने सीखा होता है और सीखने के साथ साथ किताबों में पढ़ा होता है, और उस इल्म जिसकी बुनियाद पे वो काम कर रहे हैं, इसके साथ उसी इल्म की एक छठी हिस्सेदार हो जाती है। ये वो विजडम होता है जो ना किताबों में है ना उस्तादों के पास है, ये अपना तजर्बा होता है। ये कुछ अपनी मार खा के, लर्न करके, सीख के, उसके बाद हर बंदे का एक आर्ट बन जाता है, एक तरीक बन जाता है। जैसे मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि जूस शॉप्स कितनी हैं, लेकिन एक अनारकली में ऐसी जूस की दुकान है जो ग्लास के साथ ग्लासी फ्री देती है। वो ग्लासी जो है ना, वो उस दुकान की पहचान है। उनके बड़े बूढ़े दर्जन 12 नहीं दर्जन 13 देते थे, तो 13वां किन्नू जो है वो उनकी पहचान है। वो पहचान एक ऐसी पहचान है कि वहाँ से चलते चलते वो सारा सफ़र कहाँ तक पहुँच गया। आज देखिए मेरे काम में या फाउंडेशन 7-8 साल तकरीबन हो गए हैं। इन 8 सालों में हमारा भी अपने काम के इल्म और इस काम के इल्म को सामने रखते हुए एक छठी हिस्स, एक विजडम वो हमें मिल गया। अब वो विजडम क्या है? वो विजडम ये है कि जब भी किसी की किताब की तकरीब होती, क्योंकि हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 किताबों की तकरीबें रुनुमाई फाउंडेशन में हम मुनक्किद कर देते हैं। ये जाए कि हमारे पास जगह का बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बड़ी महदूद सी जगह, ये कैनाल की बिल्डिंग है। जब इसे कोई देखता है वो बड़ा हैरान होता है कि आप एक जगह को इतना मल्टीपर्पज़ यूज़ कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ ये कौम भी तो छोटी छोटी चीज़ों को मल्टीपर्पज़ यूज़ करती है ना। कभी गौर कीजिए, 8 साल की सारी तकरीबात को मैं इकट्ठा करूँ तो ये तकरीबन कह लीजिए 150 तकरीबात बन जाती हैं, तमाम किताबों की तकरीबात। इन 150 तकरीबात के बाद मेरी एक छठी हिस्स और मेरी टीम की छठी हिस्स बेदार हो गई। वो छठी हिस्स ये बेदार हुई है कि जब भी किसी की किताब की तकरीब रुनुमाई होती है तो हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि देखें ये इदारा हाजिर है, हम चाहे लंगर पानी का बंदोबस्त कर देंगे, जो दाल साग जो भी कर सकते हैं आसानी से, और हम अपनी जगह दे देंगे, हम बिजली जनरेटर सब कुछ हमारे पास है, ह्यूमन रिसोर्स हमारी मैनेज कर देगी, वेलकम करेंगे, रुखसत करेंगे, सारे बंदोबस्त हुए हुए। लेकिन बंदे आपने खुद लेकर आने। और जैसे ही ये बात मेरी टीम कहती है तो राणा साहब कईयों के रंग कि बंदे कहाँ से लाएंगे? कहा जी फिर तकरीर आपने कुर्सियों को तो नहीं करनी। ये साहब जो सामने बैठे अदीब होते हैं, सम टाइम मशहूर होते हैं, सम टाइम कह लीजिए बड़ा नाम उनका होता है, सम टाइम उनकी 15-15, 20-20 किताबें होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे शख्स होता है जिसका एक बड़ी शोहरत होती है, अखबारों में लिख रहा है और बड़ी उसकी कह लीजिए पहचान है। लेकिन जब बंदे इकट्ठे करने की बात आती है तो मैं हैरान होता हूँ कि इधर ऐसी तकरीबात में डॉक्टर आयशा मेरी बात को सेकंड करेंगी जिसमें जो सारे कह लीजिए 2 एक्सट्रीम्स हमने देखी हैं। ये एक्सट्रीम भी देखी है कि सामने 3 लोग बैठे हुए हैं तो वो तकरीब हो रही है, तो हमने कहा जी गेस्ट कौन है? उनके जी तीनों ही गेस्ट ने, नहीं बोलना तो ऐसी क्या सुनना कि नहीं। दूसरी तरफ ऐसे भी तजर्बा हुआ, एक दफ़ा गुले नुखेज़ अख्तर साहब और मैं हम एक तकरीब में थे, तो जो हमारे दूल्हा थे, जैसे आज चौधरी आमिर अब्बास साहब दूल्हा हैं, तो हमारे उस कह लीजिए दूल्हा ने पहले बंदे से शुरू किया और आखिर तक सबकी तकरीर थी। आपको याद है जी? जैसे मैं इतराफ़ करूँगा मैंने किताब नहीं पढ़ी, हाँ लेकिन मैंने सूंघी है, यानी इसको स्मेल किया, ये है क्या, या मैंने राय पढ़ी है इस पर, या मैं एक बात पे बड़ा हैरान हुआ जिस पे मुझे वैसे आमिर साहब ने मना किया लेकिन मैं बड़े एक मुस्बत अंदाज से उसको लूँगा। ये वाहिद 150 किताबों की तकरीब रुनुमाई में से तकरीब रुनुमाई है जिस पे मुझे बुलाने के लिए मेरे इंतहाई मोहब्बत करने वाले आधे दर्जन लोग ऐसे थे जिन्होंने कॉल करके शाह जी तुसी आना ज़रूर है। जब मैंने कहा यार ये कौन बंदा है जिससे यार गुले नुखेज़ अख्तर भी मोहब्बत करता है, डॉक्टर आयशा भी कह रही हैं मुझे, यानी मोहसिन भट्टी साहब भी आ गए हैं, यार ये तो खालिस बंदों को पहचान लेते हैं, तो ये बड़ा ही को खालिस होगा जिसकी तकरीब है। तो ये सर मेरी तरफ से पहला आपके लिए कम्प्लीमेंट है कि आज के दौर में सबसे मुश्किल काम आपने कर दिया, वो है बंदे इकट्ठे करना। अब ये जो बंदे इकट्ठे होते हैं ना, याद रखिएगा ये 2 तरफा अमल है जी। ये सिर्फ आपके मशहूर होने से इकट्ठे नहीं होते, ये आपने लोगों की खुशी में शामिल होके, गम में शामिल होके, आपने अपना आप काट के दिया होता है तो फिर बंदे शामिल होते हैं। बकौल हमारे पीरो मुर्शिद वासिफ अली वासिफ साहब के, वो आखिरी अयाम में कह लीजिए जब एक इदारा चलाते थे उर्दू, उसका लाहौर इंग्लिश कॉलेज नाम था इस ज़माने में, वो इधर नाबा रोड पे था। तो वो अकाउंटेंट ने एक दिन आके कहा कि वासिफ साहब फ़ीसें जमा नहीं हो रही। आप किसी कैफियत में थे, जलाल में थे, आपने कहा यार तुम्हें लग रहा है मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, मैं तो बंदे इकट्ठे कर रहा हूँ जनाजे के। तो आप बाज़ औक़ात पूरी ज़िंदगी लगा के ना आप अपने साथ बंदे इकट्ठे करते हैं जिनको फिर जनाजा और जनाजे के लोग कहते हैं। मैं आपको बता दूं बात, एक बड़ी खूबसूरत आखिरी बात करके मैं इख्तिताम की तरफ जाऊंगा।
आपकी खुशी के मौके पे कितने लोग आए और गम के मौके पे कितने आए, ये निशानी है कि आपने बंदे इकट्ठे किए कि नहीं किए। मैंने सर बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े जज, 4 साल मुझे जुडिशल एकेडमी पढ़ाने का सर मौका मिला रेगुलर। अच्छा, मैं क्योंकि लकीली मंसूर शाह साहब हमें ले गए सेलेक्ट करके, मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था फैकल्टी को, फीडबैक मेरी अच्छी थी, तो मैंने हाई कोर्ट के स्टाफ से लेके सारे जजेस को पढ़ाया, जितने सर्विंग पंजाब के जजेस हैं। मैंने वहाँ भी ऐसे देखा, नाम नहीं लूँगा, जो जज थे और उनकी जोजा का इंतकाल हो गया, पूरा शहर आ गया, वो जज साहब को बताने के लिए आया क्योंकि सर्विंग जज है। बाद में मैंने अपनी आंखों से देखा कि जज साहब चलेंगे, जनाजे में बंदे कोई नहीं है, क्योंकि वो सीट पे नहीं रहे। इस सोसाइटी में सीट को सलाम है। तो मैं ये समझता हूं कि चौधरी आमिर अब्बास साहब ने जो सीट संभाली है वो दिलों पे बैठने की सीट है। ये एक ऐसी सीट है, इस पे जो भी बैठा होता है ना, याद रखिए वो ओहदे पे है कि नहीं है, उसके साइन कुगी से को फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, उसके कहने से को मोतल होता है कि नहीं होता, उसके कहने से किसी की पोस्टिंग राइट जगह पे होती है कि नहीं होती। लेकिन ये याद रखिए कि वो दिलों के तार कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़े होते हैं, वो कसूर से हो, वो कसूर के किसी मज़ाफ़ात से हो। लेकिन पूरी दुनिया में उसके पढ़ने वाले, उसके चाहने वाले, मुझे आज भी याद है गुल नौखेज़ अख्तर साहब के साथ मेरा बड़ा लाड है, तो इन्होंने एक तकरीर में बड़ी शानदार बात की, मैंने उसको ना नक्श कर लिया बल्कि कुलिया बना लिया। इन्होंने कहा शाह साहब के बड़े ऐसे अफकार हैं जिससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। ये जो समाज में ये फ्लेक्सिबिलिटी है, जो हुस्न है कि मैं अपने वालिद के तमाम अफकार से मुत्तफिक नहीं हो सकता, किसी दोस्त के तमाम अफकार से मुत्तफिक नहीं हो सकता, लेकिन ये हुस्न है कि मेरा रिश्ता फिर भी कायम रहे। ये जो तफरीक आ गई कि यहाँ आप राइट है या लेफ्ट है, यहाँ ब्लैक है या वाइट है, ये ग्रे जो था, असल तो दरमियान में 90% ग्रे था, उस पर हम खेलना भूल गए। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जहाँ आप चोई साहब के कॉलम पढ़ें, किताब पढ़ें, वहाँ कभी चोई साहब को भी पढ़िए। जब आप किसी ऐसे शख्स को जो मेला लगा सकता है, जिसके इतने चाहने वाले हों, वो सारे इकट्ठे हो जाएं, तो उसकी ज़ात का वो फ्लेवर ढूंढें कि उसकी ग्लास के साथ कौन सी ऐसी ग्लासी है जिसकी वजह से लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसका कौन सा दर्जन तेरा है, उसके पास कौन सा ऐसा कुलिया है कि कासिम अली शाह को 6 लोग कह रहे हैं कि शाह साहब आपकी बेशक कल फ्लाइट है, 4 बजे आपकी सरफराज शाह साहब के साथ अलहमरा हॉल नंबर 1 में रिकॉर्डिंग है और टीवी सेट लगे हुए हैं, आप सारा कुछ छोड़ के आपने इस तकरीब में ज़रूर आना है शाह जी, क्योंकि ये तकरीब जो है ये दूल्हा चौधरी आमिर अब्बास की तकरीब है। तो मेरी दुआ है अल्लाह चौधरी साहब को आबाद शाद रखे और तमाम यहाँ जो बैठे लोग हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। और हम में आखिरी बातों में से एक बात ये भी कह के ख़त्म करूँगा, हम में किसी में कोई खूबी होती है, खुदारा रश करके उसके लिए दुआ किया करें, आप में वो खूबी पैदा होगी। जब आप एडमिट करते हैं ना किसी में कोई खूबी है, वो आप में पैदा होती है। जब आप कहते हैं नहीं यार एवं कहानी है, किताबी गल्ला ने, सर दरअसल आप एक सीखने वाली चीज़ से महरूम हो जाते हैं, वो जो सीख सकते हैं। तो जो खैर हम एक दूसरे में देखते हैं, अल्लाह वो खैर हम में पैदा करे और वो तमाम खामियाँ जो हम में हैं अल्लाह उन पर पर्दा डाले रखे, तब तक कि वो खूबी में कन्वर्ट हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी।